नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर स्वागत है MGCI के YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, CUET 2023 की आंसर की जारी हो चुकी है। NTA ने 29 जून मतलब कल इस आंसर की को जारी किया है। इसके साथ ही आपके पेपर में आपने जो रिस्पांस लगाए थे वो भी आपको जारी कर दिए गए हैं। तो आप आंसर की से अपने जो क्वेश्चन का आपने आंसर लगाया है उसको मैच कर सकते हैं, और किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऑब्जेक्शन है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है NTA की आंसर की से, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। तो ये सारी जो प्रोसीजर है कि आप किस तरह से चैलेंज आंसर को कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, ये सारी प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज रात तक ही आप अपने जो रिस्पॉन्स आंसर है उनको देख पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे, और कल रात तक ही मतलब 1 जुलाई तक ही आप चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए आपको जल्दी से रिस्पॉन्स शीट चेक करना है, अपने आंसर चेक करना है, और अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आपको चैलेंज करना है क्वेश्चंस को। जैसे कि आप ये देख सकते हो, पब्लिक नोटिस है ये NTA का। उसने डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर विथ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स फॉर आंसर की चैलेंज फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023। अब आप देख सकते हो कि ये CUET की एग्जाम 21 मई से लेकर 23 जून तक ली गई थी। 14,90,000 कैंडिडेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि प्रोविजनल आंसर की जो NTA ने जारी की है उसे देख सकें, तो इसके लिए वेबसाइट है www.nta.ac.in। यहाँ से या इसके अलावा CUET.samarth.ac.in से आप आंसर की देख पाएंगे। अलग अलग डेट में एग्जाम हुई थी, सारी डेट के सारे शिफ्ट के आंसर एक साथ दिए हुए हैं। इनमें से आपको अपनी शिफ्ट और अपना पेपर कोड देखना है। इसके बाद द क्वेश्चन पेपर विथ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स विल बी अवेलेबल फॉर टुडे इवनिंग ऑन द वेबसाइट CUET.samarth.ac.in फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु अपीयर्स फॉर CUET UG 2022 टू चैलेंज। ये आपको इस वेबसाइट पर आपका रिस्पॉन्स वाला पेपर मिल जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, द कैंडिडेट्स who are not satisfied with the answer key may challenge the same by paying a fee of ₹200 per question challenge as a non-refundable processing fee। आपकी ये फी रिटर्न होने वाली नहीं है, हर क्वेश्चन के लिए आपको 200 रुपीज के फी पे करना है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एग्जाम हुई थी ये फेज 1 से लेकर फेज 9 तक हुई थी। सारे लोग इसमें ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। ड्यूरेशन फॉर आंसर की चैलेंज, इसका ड्यूरेशन आप देखोगे 29 जून से 1 जुलाई 2023 रात को 11:30 बजे तक आप चैलेंज ले सकते हैं, मतलब कल इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट, ये जो पेमेंट आपको करना है चैलेंज क्वेश्चन के लिए, ये 1 जुलाई तक आप कर सकते हैं, और सभी तरह के पेपर में चैलेंज लिया जा सकता है। द पेमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग फी मे बी मेड थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम अप टू 1 जुलाई 2022 अप टू 11:50 PM। No challenge will be entertained without receipt of the processing fee. The challenges will not be accepted through any other medium। मतलब ऑनलाइन इस वेबसाइट से ही आपको चैलेंज करना है और किसी मीडियम से इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चैलेंज मेड बाय द कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बाय अ पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी पैनल जो है आपके आंसर्स को वेरीफाइड करेगी, और अगर आंसर में कोई चेंज आता है तो आंसर की को रिवाइज किया जाएगा, और रिवाइज करने के बाद फाइनल आंसर की एंड द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय मिड जुलाई। मिड जुलाई मतलब 15 जुलाई के आसपास या उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। नो इंडिविजुअल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म अबाउट द एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज हर चैलेंज। द की फाइनलाइज्ड बाय द एक्सपर्ट आफ्टर द चैलेंज विल बी फाइनल। नो चैलेंज विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर 1 जुलाई। याद रखना है। साथ ही एक बात हमारे को देखना है, चैलेंज एक्सेप्टेड अगेंस्ट एनी आंसर की विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल कैंडिडेट हु वुड हैव अटेम्प्ट द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। मतलब मान लो मैंने ऑब्जेक्शन लिया है और किसी दूसरे ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और उसका भी आंसर ठीक हो रहा है, तो सभी के लिए ये जो है चैलेंज एक्सेप्ट होगा और सभी के आंसर चेंज होंगे। ये बात हमारे को ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, प्रोसीजर क्या है आंसर की चैलेंज करने की, प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमारे को वेबसाइट पे जाना है CUET
www.samarth.ac.in। लॉगिंग विथ एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, आप एप्लीकेशन नंबर या पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आप यहां पर जाएंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे और क्लिक करके आप लोग लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, क्लिक द व्यू चैलेंज आंसर की बटन, हमारे को इस बटन को क्लिक करना है। फिर हमारे को क्या देखना है, द ऑप्शन नेक्स्ट टू द क्वेश्चन आईडी अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शन स्टैंड फॉर द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की टू बी यूज्ड बाय एनटीए। एनटीए ने क्या इसका आंसर दिया है, उस हमारे को आईडी को देखना है। अगर आप उसको चैलेंज करना चाहते हो, इफ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन यू मे यूज एनी वन आर मोर ऑफ द ऑप्शंस गिवन इन द नेक्स्ट 5 कॉलम बाय क्लिकिंग द चेक बॉक्स। चेक बॉक्स की आपको क्लिक करके अगले जो 5 कॉलम हैं उसमें आपको जो आंसर आप देना चाहते हैं उसको क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, यू मे वांट टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन विच यू कैन सिलेक्टेड चूज फाइल, मतलब आपको इसके साथ उस क्वेश्चन का आंसर बदलने का रेफरेंस देना पड़ेगा और उस फाइल को पहले ही आप पीडीएफ में सिंगल पेज में उसको क्या कर लेंगे, उसको आप अपने सिस्टम में रखेंगे और उस फाइल को यहां पर आप क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन योर डिजायर्ड ऑप्शंस आईडी फॉर चैलेंज स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन सबमिट एंड रिव्यू क्लेम, मतलब ये करने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको रिव्यू करने के लिए आप सबमिट कर सकते हो। आप देख सकते हो क्या आपने सही किया है, आगे और लेना है हमारे को ऑब्जेक्शन तो नेक्स्ट स्क्रीन पर आप चले जाएंगे। यू मस्ट इंश्योर टू सिलेक्ट ऑल द रिक्वायर्ड ऑप्शन बिफोर मूविंग फर्दर, आपको आगे बढ़ने से पहले सारे ऑप्शंस को अच्छे से चेक कर लेना है, देख लेना है। यू विल सी ए डिस्प्ले ऑफ ऑल द क्वेश्चन आईडी एंड ऑप्शंस यू हैव चैलेंज्ड, मतलब आपने जिनको भी चैलेंज किया है, जिन भी क्वेश्चंस को, आप सारे ऑप्शन यहां पर देख सकते हैं। अगर कोई चेंज करना है तो मॉडिफाइड क्लेम करके आप उसको चेक कर सकते हैं फिर से कि हमने सही आंसर दिए हैं कि नहीं, सही रेफरेंस डाला है कि नहीं। इसके बाद क्या करना है, चैलेंज यू कैन क्लिक ऑन सेव क्लेम एंड पे फी, ये सब होने के बाद आप सेव करेंगे और सेव करके आप फी पेमेंट करने के लिए इसको आगे बढ़ेंगे। क्लिक ऑन सेव क्लेम एंड पे फी टू सिलेक्ट पेमेंट ऑप्शन, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर पेमेंट, पेमेंट के बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा, पहले ही अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। सिलेक्ट द मोड ऑफ पेमेंट एंड पे अ नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी एट द रेट 200 रुपीज फॉर ईच क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जितने भी आप क्वेश्चन यहाँ पर चैलेंज करेंगे, सारे क्वेश्चन के लिए हर क्वेश्चन में आपको 200 रुपीज देना पड़ेगा और ये नॉन रिफंडेबल है, ये डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, पेटीएम से, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कि सबसे पहले आपने जो रिस्पॉन्स आंसर दिए थे उस पेपर को जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लें, हो सकता है वो आज रात के बाद हट जाए। दूसरा, अगर आपको किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना है तो 1 जुलाई से पहले, 1 जुलाई रात 11:30 बजे से पहले आपको चैलेंज कर देना है। आप जिस क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हो उससे संबंधित आपके पास रेफरेंस होना चाहिए, कोई बुक का अच्छा सा रेफरेंस आप देंगे और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए 200 रुपीज की फीस पेमेंट करना होगी जो नॉन रिफंडेबल है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, आपके पास उसके रेफरेंस है, तो जरूर आप ऑब्जेक्शन लें ताकि आपके मार्क्स बढ़ सके। 15 जुलाई के बाद इसका रिजल्ट आने वाला है, तो उस रिजल्ट के लिए मैं आपको अभी से शुभकामनाएं देता हूं। तो दोस्तों, देर नहीं करना है और जल्दी से अपने ऑब्जेक्शन लेना है ताकि आपके मार्क्स बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।